चांदनी गांव उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा खूबसूरत गांव था। यहाँ की हरी भरी खेतियाँ, साफ सुथरी गलियाँ और प्यार से भरे लोग इस गांव को स्वर्ग जैसा बनाते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना बाजार था, जहाँ हर सुबह रौनक लग जाती थी। इस बाजार में सबसे ज्यादा मशहूर थी करीम चाचा की देसी मटन बिरयानी की दुकान। करीम चाचा पिछले 40 सालों से ये दुकान चला रहे थे। उनकी बिरयानी की खुशबू दूर दूर तक फैलती थी। लोग कहते थे कि करीम चाचा की बिरयानी में प्यार का जादू है। उनकी दुकान पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। आओ बेटा छोटू, आज फिर भूखे पेट आ गया। बैठ जा, तेरे लिए एक प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी निकालता हूँ। चाचा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अम्मी बीमार है, अब्बू मजदूरी करते हैं, लेकिन आज काम नहीं मिला। मैं तो बस खुशबू सूंघने आया था। अरे पगले, तू मेरा बेटा जैसा है, पैसों की क्या बात करता है। ये ले एक भरी हुई प्लेट, और हाँ, अपनी अम्मी के लिए भी ये डब्बा ले जा। करीम चाचा ने छोटू को भर पेट खाना खिलाया और उसकी माँ के लिए भी खाना दिया। ये उनका रोज का काम था। गांव में जो भी भूखा होता, करीम चाचा उसे मुफ्त में खाना देते थे। उनका दिल सोने जैसा था। अब्बू, आप रोज इतना मुफ्त में खाना बांटते हैं। हमारी कमाई बहुत कम हो रही है। दुकान का किराया, मसाले का दाम, मांस का दाम सब बढ़ रहा है। हमें थोड़ा सोचना चाहिए। बेटा रहीम, अल्लाह ने हमें ये दुकान इसीलिए दी है कि हम लोगों की सेवा करें। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन किसी भूखे को खाना खिलाने की दुआएं हमेशा साथ रहती हैं। तो चिंता मत कर, अल्लाह का करम है, सब ठीक रहेगा। रहीम अपने अब्बू को बहुत प्यार करता था और उनकी नेकी का सम्मान करता था, लेकिन उसे दुकान की माली हालत की चिंता भी थी। वो चुपचाप काम में लग गया। उसी गांव में शाहिद शेख नाम का एक बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत पैसा था, बड़ी हवेली थी, गाड़ियां थीं, लेकिन उसके दिल में लालच और घमंड भरा हुआ था। वो हर चीज पर अपना कब्जा चाहता था। ये करीम बुढ़ा मेरे रास्ते का कांटा बन गया है। पूरे गांव में लोग उसकी तारीफ करते हैं। मैं इतना बड़ा व्यापारी हूं, फिर भी लोग उस गरीब बिरयानी वाले को ज्यादा इज्जत देते हैं। ये मुझे बर्दाश्त नहीं। शाहिद शेख ने कई बार करीम चाचा की दुकान को बंद करवाने की कोशिश की थी। उसने नगर पालिका में शिकायत की, स्वास्थ्य विभाग को बुलाया, लेकिन हर बार करीम चाचा की सफाई और ईमानदारी के आगे उसकी साजिश नाकाम हो जाती थी। अब मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे करीम की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाए। लोगों को लगना चाहिए कि वो धोखेबाज है। फिर देखता हूं कैसे उसकी इज्जत रहती है। चांदनी गांव की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहते थे। मंदिर और मस्जिद एक दूसरे के बगल में थे। त्योहारों पर सब मिलकर खुशियां मनाते थे। इसी एकता की मिसाल थी करीम चाचा की बिरयानी, जिसे हर धर्म का व्यक्ति प्यार से खाता था। करीम मियाँ, तुम्हारी नेक दिली का तो कोई जवाब नहीं, लेकिन मुझे डर है कि शाहिद शेख तुम्हारे खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर रहा है। वो आदमी बहुत चालाक और लालची है। जमीला बहन, मैंने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया। सच्चाई के साथ खड़े रहने वाले को अल्लाह की मदद जरूर मिलती है। मुझे किसी से डर नहीं। लेकिन करीम चाचा नहीं जानते थे कि शाहिद शेख ने एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश रची थी। एक ऐसी साजिश जो उनकी जिंदगी भर की मेहनत और इज्जत को मिट्टी में मिला सकती थी। रात के अंधेरे में शाहिद शेख अपने हवेली के गुप्त कमरे में बैठा था। उसके साथ 2 बदमाश थे, जिन्हें उसने पैसे देकर बुलाया था। सुनो, तुम दोनों को कल सुबह करीम की बिरयानी में कुछ मिलाना है, कुछ ऐसा जिससे खाने वाले बीमार हो जाएं। फिर मैं स्वास्थ्य विभाग को बुलाऊंगा और सबको बताऊंगा कि करीम घटिया मांस इस्तेमाल करता है। उसकी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बदमाशों ने शाहिद शेख से पैसे लिए और अपनी गंदी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जो एक निर्दोष और नेक इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकता था। हर रोज की तरह करीम चाचा और रहीम तड़के 4 बजे उठकर बिरयानी तैयार करने लगे। वे सबसे ताज़ा मांस, सबसे अच्छे मसाले और सबसे साफ चावल इस्तेमाल करते थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी ही उनकी बिरयानी का असली राज था। अब्बू, आज का मांस बहुत अच्छा आया है। बिरयानी शानदार बनेगी। बेटा, हमेशा अच्छी चीजें ही इस्तेमाल करो। ग्राहक हमारा भरोसा करते हैं, हमें वो भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनकी दुकान के पीछे 2 बदमाश छुपे बैठे थे,
जैसे ही करीम चाचा और रहीम सामने की तरफ गए, एक बदमाश चुपके से दुकान में घुस गया। बदमाश ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। उसमें एक खराब पाउडर था जो खाने में मिलाने से लोगों को उल्टी और दस्त हो सकते थे। वो धीरे धीरे बिरयानी की हांडी की तरफ बढ़ा। लेकिन दुकान की छत पर एक अनोखी बिल्ली बैठी थी। ये कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। इसका नाम था बिल्ली रानी और इसमें जादुई शक्तियां थीं। ये बिल्ली सच और झूठ को पहचान सकती थी और अच्छे लोगों की मदद करती थी। म्याऊं, ये बदमाश क्या कर रहा है? नहीं, मैं करीम चाचा जैसे नेक इंसान के साथ ये गंदा काम नहीं होने दूंगी। बिल्ली रानी तेजी से कूदी और सीधे उस बदमाश के हाथ पर अपने पंजे से वार किया। बदमाश चीख उठा और उसके हाथ से शीशी गिर गई। अरे ये कौन है? चोर, पकड़ो इसे। बदमाश डर गया और भागने लगा, लेकिन बिल्ली रानी ने उसका रास्ता रोक दिया। उसकी आंखों से तेज रोशनी निकली और बदमाश वहीं जम गया, हिल नहीं पा रहा था। अब्बू, ये आदमी हमारी बिरयानी में जहर मिलाने आया था। देखिए ये टूटी हुई शीशी। बदमाश को पकड़ लिया गया और सारे गांव वालों ने ये खबर सुन ली। करीम चाचा उसे लेकर सीधे सरपंच राम सिंह के घर गए। सरपंच गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे और हर मामले का न्याय करते थे। ये क्या हो रहा है करीम मियां? ये आदमी कौन है? सरपंच साहब, ये बदमाश आज सुबह मेरी दुकान में घुसा और बिरयानी में जहर मिलाने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्ली ने इसे रोक दिया, नहीं तो पूरे गांव के लोग बीमार हो जाते। सरपंच जी ने बदमाश की तरफ देखा। बदमाश कांप रहा था, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। तू कौन है और तूने ये हरकत क्यों की? सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये काम पैसों के लालच में किया। शाहिद शेख ने मुझे 10,000 रुपए दिए और कहा कि करीम की बिरयानी में ये पाउडर मिला दूं। ये सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। शाहिद शेख पर शक तो सबको था, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मैं पहले से कह रही थी, वो शाहिद शेख एक नंबर का लालची और गिरा हुआ इंसान है। उसे करीम मियाँ की इज्जत से जलन होती है। ठीक है, शाहिद शेख को यहाँ बुलाओ, अभी इसी वक्त। हम सबके सामने उससे पूछताछ होगी। पूरा गांव सरपंच के आंगन में इकट्ठा हो गया। करीम चाचा एक तरफ खड़े थे, शांत और धैर्य से। उनके चेहरे पर दुख था, लेकिन गुस्सा नहीं। वहीं दूसरी तरफ शाहिद शेख अपने कार में आया, घमंड से चलता हुआ। क्या है? मुझे क्यों बुलाया? मेरे पास बहुत काम है। मैं इतना बड़ा व्यापारी हूँ, मेरा समय बहुत कीमती है। शाहिद शेख, तुम पर बहुत गंभीर आरोप है। ये बदमाश कहता है कि तुमने उसे पैसे देकर करीम की बिरयानी में जहर मिलाने को कहा था। क्या ये सच है? ये सरासर झूठ है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो एक सम्मानित व्यापारी हूँ। ये बदमाश झूठ बोल रहा है। शायद करीम ने इसे पैसे दिए हों मेरे खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए। शाहिद शेख बहुत चालाक था। उसने बात को घुमा दिया। कुछ गांव वाले जो शाहिद शेख के पैसों से प्रभावित थे, वे उसका साथ देने लगे। सरपंच जी, मैं तो उल्टा ये कहूंगा कि करीम की बिरयानी की जांच होनी चाहिए। कौन जानता है वो क्या मांस इस्तेमाल करता है। सस्ते का मांस लाकर महंगे दाम में बेचता होगा। शाहिद साहब, मैंने जिंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मेरी बिरयानी में सिर्फ अच्छी चीजें जाती हैं। अल्लाह मेरा गवाह है। अल्लाह तो सबका गवाह है, लेकिन हमें सबूत चाहिए। सरपंच जी, मैं मांग करता हूं कि करीम की दुकान की पूरी जांच हो, उसके सभी सामान की जांच हो, तभी सच सामने आएगा। शाहिद शेख की चालाकी काम कर रही थी। वो जानता था कि अगर दुकान की जांच में कुछ भी गड़बड़ी मिली तो करीम चाचा फंस जाएंगे, और उसने पहले से ही अपने आदमियों को दुकान में कुछ खराब सामान रखने के लिए भेज दिया था। ये ठीक बात है। न्याय के लिए पूरी जांच होनी चाहिए। करीम मियाँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन सबके सामने सच आना चाहिए। चलो, हम सब मिलकर दुकान पर चलते हैं। पूरा गांव करीम चाचा की दुकान पर पहुंच गया। शाहिद शेख मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसके आदमी दुकान में सड़ा हुआ मांस छुपा चुके थे। अब करीम चाचा की इज्जत मिट्टी में मिलने वाली थी। सरपंच जी, शुरू कीजिए जांच, देखिए क्या क्या मिलता है। सरपंच जी ने दुकान की जांच शुरू की। रहीम और करीम चाचा दोनों चिंतित थे, लेकिन उन्हें अपनी ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। अचानक सरपंच जी ने दुकान के पीछे के कमरे से एक बड़ी थैली निकाली। ये क्या है करीम मियाँ?
ये थैली में तो सड़ा हुआ मांस है। इसकी बदबू भी आ रही है। नहीं, ये हमारा नहीं है। हम कभी ऐसा मांस नहीं रखते। किसी ने यहाँ रखा है। ये साजिश है। देखा, मैं कह रहा था, ये आदमी धोखेबाज है। इसने पूरे गांव को धोखा दिया। इसकी दुकान तुरंत बंद होनी चाहिए। करीम चाचा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। 40 साल की मेहनत और ईमानदारी एक झूठी साजिश के कारण मिट्टी में मिलती नजर आ रही थी। सरपंच साहब, ये मेरा मांस नहीं है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। अल्लाह कसम, ये साजिश है। नहीं, मैं करीम मियाँ को 40 साल से जानती हूँ। वे ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये जरूर शाहिद शेख की साजिश है। जमीला भी, सबूत सामने है। हम सबको दुख है, लेकिन सच तो सच है। सरपंच जी, अब फैसला आपका है। गांव 2 हिस्सों में बंट गया था। कुछ लोग जो करीम चाचा को अच्छे से जानते थे, वे उनका साथ दे रहे थे, लेकिन कुछ लोग सबूत देखकर उन पर शक करने लगे थे। शाहिद शेख की साजिश सफल होती दिख रही थी। चाचा, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने मुझे हमेशा प्यार से खाना दिया। आप सबसे अच्छे हो। ये सब झूठ है। बेटा, सच हमेशा जीतता है। अल्लाह सब देख रहा है। तभी अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। वो बिल्ली रानी थी, जो दुकान की छत पर बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थी। म्याऊ, झूठ, सब झूठ। ये मांस शाहिद शेख के आदमियों ने रखा है। मैंने सब देखा है। सभी लोग हैरान रह गए। बिल्ली बोल रही थी। ये कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। बिल्ली रानी ने अपनी जादुई शक्ति दिखाई। सभी लोग शांत रहें, मैं सच दिखाती हूँ। बिल्ली रानी ने अपनी आंखों से एक तेज रोशनी निकाली। उस रोशनी में हवा में एक तस्वीर बनने लगी। ये सुबह की तस्वीर थी, जब शाहिद शेख के 2 आदमी चुपके से दुकान में घुसे और सड़ा हुआ मांस रखा था। ये क्या? ये तो शाहिद शेख के नौकर हैं। मैं इन्हें पहचानता हूँ। नहीं, ये कोई जादू टोना है। बिल्ली का भरोसा नहीं कर सकते। ये सब नाटक है। म्याऊ, अब भी झूठ बोल रहे हो शाहिद शेख। अब तुम्हारी असलियत सबके सामने आएगी। बिल्ली रानी ने फिर से अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। इस बार हवा में उस रात की तस्वीर बनी, जब शाहिद शेख अपनी हवेली में बदमाशों को पैसे देकर साजिश कर रहा था। तस्वीर में साफ साफ शाहिद शेख दिख रहा था और उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी कि कैसे उसने करीम चाचा को बर्बाद करने की योजना बनाई थी। देखा, मैं कह रही थी, ये शाहिद शेख कितना गिरा हुआ इंसान है। इसे सजा मिलनी चाहिए। पूरा गांव गुस्से में आ गया। लोग शाहिद शेख को घेरने लगे। शाहिद शेख के चेहरे का रंग उड़ गया। वो भागने की कोशिश करने लगा। पकड़ो इसे, ये गांव का दुश्मन है। इसने एक निर्दोष इंसान को बर्बाद करने की कोशिश की। शाहिद शेख भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गांव के युवकों ने उसे पकड़ लिया। वो घुटनों के बल गिर गया। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। मुझे करीम से जलन होती थी। मैं इतना अमीर हूं, फिर भी लोग उसे ज्यादा इज्जत देते हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। शाहिद साहब, आपके पास इतना पैसा है, इतनी दौलत है, फिर भी आपके दिल में इतना लालच और जलन क्यों? असली इज्जत पैसे से नहीं, नेक काम से मिलती है। शाहिद शेख के आंसू निकल आए। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शाहिद शेख, तुमने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुमने एक नेक इंसान की इज्जत पर हमला किया। तुम्हें गांव से बाहर निकाला जाता है। तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त की जाएगी और गरीबों में बांटी जाएगी।